हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी ही कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने समानार्थी पढ़ लिया, भिन्नार्थक शब्द पढ़ लिया, बच्चे ने जवाब दे दिया जैसा कि आपने सुन लिया होगा। भिन्नार्थक शब्द पढ़ लिया, अनेकार्थिक पढ़ लिया। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है एक आर्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अब ये सोच रहे होंगे एक आर्थक क्या है। भिन्नार्थक तो समझ में आ गया कि भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ बताने वाला का। समरूपी समझ गया कि जो समान अर्थ बता रहा है, लेकिन एक आर्थक एक अर्थ बताने वाला ये कैसा शब्द है। बिल्कुल सही समझ रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको कम से कम 2-4 मार्क्स के आ ही जाते हैं जब आप परीक्षा में पूछा जाता है इसे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं। मैंने जैसे पहले से ही हमेशा से बोलती हूँ आपको कि शब्द की सीमा नहीं है। शब्द हिंदी हो या इंग्लिश हो या संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो, शब्द की सीमा नहीं है। तो हिंदी में अनेक ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है। समान मतलब एक ही जैसा, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत ही अंतर होता है। उसे ही हम एक आर्थक शब्द कहलाते हैं या कहते हैं। अब एक आर्थक, पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो संधि विच्छेद पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़े थे तो संधि विच्छेद में हम क्या पढ़े कि शब्द एक है, लेकिन उसको हम अगर खंडित करते हैं या तोड़ते हैं या संधि विच्छेद करते हैं तो हमें उससे 2 शब्द निकलते हैं और साथ साथ उसका अर्थ भी प्रकट होती है, राइट। तो ऐसे ही शब्द हैं। अब एक आर्थक शब्द है तो एक आर्थक को सबसे हम पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इससे शायद आपको समझने में आसानी होगी। अब क्या होगी संधि विच्छेद, कोई हमें बताएगा? पढ़ चुके हैं ना हमने। चलिए, एक आर्थक, इसमें एक को अलग कर दीजिए और उसमें आर्थक जो है उसमें आ जो है साइलेंट है, यानी छिपा हुआ है। लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एक प्लस आर्थक, तब जाके हमको शब्द का प्राप्ति होगी एक आर्थक। अब एक क्या होता है सभी लोग जानते हैं, 1 का अर्थ होता है एक। आर्थक क्या होता है? अर्थ बताने वाला, यानी शब्द एक होगा। अब यहाँ पर एक क्यों डाला? चाहे तो 2 भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ एक इसलिए डाला कि एक शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन शब्द हमेशा एक ही होगा। अक्सर आप एक आर्थक शब्द इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम सभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि यह शब्द हम अक्सर आपस में भी किसी से बातचीत करते हैं, लिखते हैं, प्रश्न पत्र में लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं, प्रश्न पत्र में पढ़ते हैं, तो यह शब्द का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। क्यों, कैसे किया जाता है देख लेते हैं। कुछ हम शब्द ले रहे हैं जिसको आपको शब्द के द्वारा समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। वैसे तो ऊपरी तौर पर कोई अंतर समझ में नहीं आएगा आपको, परंतु जब हम महीनता से यानी बारीक से देखेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट नज़र आएगा। तो चलिए कुछ शब्द को देख लेते हैं। फर्स्ट है अवस्था। अवस्था के मतलब क्या है? हमेशा ये जब भी पूछा जाता है प्रश्न में, युग्म में पूछा जाता है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी इंग्लिश की बात करें तो पेयर। लेकिन समटाइम्स मतलब कभी कभी आपको 3 शब्द भी
दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि दो ही मतलब अक्सर लेकिन दो ही पूछा जाता है। अब है अवस्था। आज हम 2 और 3 दोनों पढ़ेंगे इस वीडियो के दौरान। तो अवस्था, अवस्था का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, आयु। अब एक अवस्था का मतलब क्या होगा? दशा। और एक आयु का अगर हम बात करें तो उसका भी मतलब क्या होती है? उम्र। तो ये 3 शब्द आपने देख लिया, तो तीनों का शब्द क्या हो गया? शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग प्रतीत होते हैं और इस अर्थ को वाक्य में कई तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब एक बुजुर्ग है तो क्या बोलेंगे? उसकी अवस्था बहुत बुरा है कि नहीं? दूसरी आयु, उसकी आयु काफ़ी है, उम्र हो गया। अवस्था, उसकी दशा जो है काफ़ी मतलब क्या बोलेंगे, काफ़ी गिरता हुआ है, व्यवहार उसका दशा ठीक नहीं है, इसकी दशा बुरा है कि नहीं? तो इसको 3 वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शब्द क्या देखा आपने? एक ही है, यही है एकार्थक शब्द। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, अनिवार्य। दूसरा क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य का अर्थ क्या होगा यहाँ? जिनके बिना कार्य संभव नहीं है। अगर अनिवार्य की इंग्लिश होती है कंपल्सरी, तो जिनके बिना कार्य संभव ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं? असंभव कह सकते हैं ना। लेकिन यह यहाँ नहीं कह सकते हम। यहाँ हमको एक अर्थ का, शब्द का अर्थ बताना है, तो क्या बोलेंगे? अनिवार्य। ये काम हमको आज करना ही करना है। सपोज़ आज हम कोई भी कंपटीशन का फॉर्म भर रहे हैं तो आज उसकी लास्ट डेट है, यानी आखिरी डेट है। आज अगर हमने नहीं भरा ना तो कल हमारी यह निकल जाएगी, यानी कल हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि डेट जो है इसका लास्ट है, अंतिम डेट है, राइट। तो अनिवार्य है, तो यहाँ आप ये इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि अनिवार्य है, आज ही तक डेट है, हमको यह फॉर्म आज भरना ही भरना है, सो कंपल्सरी है, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिनके बिना कार्य संभव ना हो। अब अगर हमने लास्ट है आज कितना तारीख हो गया? 13 हो गया, राइट। 13 के बाद लास्ट डेट 14 है ही नहीं। अगर हम 13 तक नहीं फॉर्म भरे तो क्या हम 14 को भर सकते हैं? तो इसे ही तो कहते हैं अनिवार्य। तो आज हमारी यह फॉर्म भरने की जो डेट है वह अनिवार्य है, यानी कंपल्सरी है। अब उसी का दूसरा शब्द ले लेते हैं, क्या है? आवश्यक। आवश्यक का अर्थ क्या होती है? जरूरी। आपने देखा दोनों है, अनिवार्य, जितना अनिवार्य आपको है उतना उसका मीनिंग जरूरी है, लेकिन उसका शब्द क्या प्रयोग हो गया? आवश्यक, है कि नहीं? अनिवार्य एक अलग चीज़ है, आवश्यक है ये कल भी कर सकते हैं, काम परसों भी कर सकते हैं, इतनी अनिवार्य नहीं है। यह काम पेंडिंग में रख लिया, इसको हम कल कर लेते हैं, समझ गए? लेकिन अनिवार्य का अर्थ हो गया कि हमें करना ही है एनी हाउ, राइट। तो ऐसे शब्द को हम एकार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए, ये तो 2 आपने एक तो मैंने 3 बता दिया और आपको हमने 2 को बता दिया, बच्चे को समझ में आ गया। वैसे शब्द बहुत हैं, लेकिन हम कुछ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हम आपको बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट है अधिक। अधिक को हम क्या बोलेंगे? ज़्यादा बोल सकते हैं। कई बार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, अधिक भी कर लेते हैं, कई बार हम ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो अधिक को हम ज़्यादा बोल लेते हैं। और दूसरा शब्द है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब होता है काफ़ी। अब हम यूज क्या करते हैं? हमें अक्सर शब्द में प्रयोग क्या करते हैं? ज़्यादा भी कर लेते हैं, कई बार काफ़ी भी कर लेते हैं, कई बार क्या करते हैं? अधिक भी बोलते हैं। लेकिन तीनों का अर्थ जो है, यानी मीनिंग जो है, सेम ही होगा। लेकिन
एक शब्द को हम कई अर्थ से बता सकते हैं, यही है एकार्थक। ठीक है, जैसे ठीक उसी प्रकार अभिमान और अहंकार दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं हो सकता है। दोनों का अर्थ जो है अलग अलग नहीं होता है, लेकिन हम किसी भी वाक्य में, बोलने में, लिखने में हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभिमान का मतलब होता है भी घमंड, और अहंकार का मतलब भी होता है घमंड। अभिमान, चुप। तो अभिमान अपनी संपत्ति या श्रेष्ठता के कारण स्वयं को बड़ा समझना। अभिमान तब होता है, हमें अभिमान क्यों होता है? जब हमारे पास उन्नति होती है कुछ, चाहे तो हमें मार्क्स ज़्यादा आती है, चाहे तो किसी भी पद पे हम प्रमोशन होती है, हम कई बार किसी के पास 4 मकान होते हैं, तब अभिमान आ जाती है। तो इससे लोगों को ईर्ष्या भी हो जाती है, होती कि नहीं? तो ऐसे ही लोगों को अभिमान कहते हैं। सेम वही शब्द अहंकार में भी है। अहंकार का मतलब होता है घमंड। इतना जितना आपको पहले पता है, उसमें भी हमें घमंड भी आ जाती है। तो शब्द एक ही है, अभिमान, अहंकार, लेकिन अर्थ का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं वो अलग अलग शब्द में करना होता है। यही है एकार्थक। जैसे अब आज्ञा को ले लेते हैं। बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने को कहना। हमें हमेशा बड़े लोग कहते हैं कि 1 गिलास पानी ले आओ, तो हम छोटे बोल नहीं सकते हैं बड़ों को, तो बोलेगा कि ये तो उद्दंड है लड़का, है कि नहीं, कि इसको अपने से बड़ों से बोलने का तरीका नहीं है कि बड़ों से कैसे पानी का ऑर्डर कर रहा है। लेकिन बड़े जो हैं छोटों को कह सकते हैं। तो हम क्या, अगर हमने कोई, हमें सपोज़ मेरा बड़ा भाई बोलेगा कि 1 गिलास पानी ला, तो हम लाके अगर उनको दिए तो हम क्या हुआ, उनका हम आज्ञा को फॉलो किए, है कि नहीं? उसी तरह दूसरा शब्द है आदेश। अब आदेश शब्द एक ही है, दोनों आज्ञा और आदेश, है कि नहीं? दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन किस वाक्य में कहाँ प्रयोग करेंगे वो आपको देखना है। अधिकारी द्वारा अपने अधीन कार्य करने वालों को निर्देश देना। कहीं भी बड़े बड़े ऑफिस में अगर आप कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ जो है, जो आपके बॉस होते हैं, जो आपसे सीनियर होते हैं, वो जो आदेश देते हैं उनका आपको फॉलो करना होता, और करते ही हैं, है कि नहीं? करते ही हैं। तो यहाँ आपको आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो आपने क्या देखा, आज्ञा और आदेश शब्द मिलता जुलता ही है, दोनों का अर्थ एक ही होगा, लेकिन कहाँ किस अर्थ का प्रयोग करना है वह आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमने क्लियर तरीके से इसे समझा लिया है, राइट? तो चलिए, शब्द अगर आप बोलिएगा तो बहुत है, इतना देना असंभव है, बट हम छोटे छोटे जो शब्द हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है। शब्द का रट्टा आप नहीं मार सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट तो आप कर लीजिएगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम अच्छे तरीके से आपको खंडित कर करके समझा देते हैं ताकि आपको कहीं दुविधा नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट शब्द को लेते हैं। नेक्स्ट शब्द है साधारण, जिसको साधारण क्या बोलते हैं, जैसे मामूली। तो साधारण का अर्थ यहाँ क्या हो गया, मामूली। तो बोलते हैं ना, ये मामूली से इंसान है, इसकी कोई कीमत नहीं है। वहीं अगर दूसरी शब्द को लेते हैं तो सामान्य, तो सामान्य क्या क्या बोलते हैं, जनरल। तो ये तो आम है, इंसान है। तो दोनों आपने देखा कि दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन वाक्य में प्रयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है निरीक्षक परीक्षक। निरीक्षक का मतलब होता है जो देखभाल करता है। जो एग्ज़ाम में जब हम परीक्षा देते हैं तो एग्जामिनर हॉल में कौन होते हैं, जो चेकिंग करते हैं, है कि नहीं?
निरीक्षक, जो उसके बाद परीक्षक, परीक्षा, जो परीक्षक किसे कहते हैं? जो परीक्षा लेने वाला। दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन यहाँ दोनों का वाक्य में प्रयोग अलग अलग होगा, बोलने में, लिखने में, सभी वाक्यों में। ठीक है। तो नेक्स्ट है सूचना, संदेश। तो सूचना क्या बोलते हैं? किसी को बताने के लिए कही गई बात, है कि नहीं? जब हम किसी को बता रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यह किसी को हम कह रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरा है संदेश। संदेश का अर्थ होता है किसी उद्देश्य से कही गई महत्वपूर्ण बात। अब संदेश है, किसी को संदेश क्या बोलते हैं? जैसे हमको कोई कहीं जा रहा है, तो हम उसके द्वारा यह संदेश देते हैं कि यह बात उनको बोल दीजिएगा। लेकिन आपने क्या देखा कि दोनों में बात कहने का ही है, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन शब्द एक ही रहेगा। यही है एकार्थक शब्द। तो इस पूरी चैप्टर के दौरान इतना ही है। शब्द बहुत हैं और बोलिएगा तो हम आपको शब्द और बता सकते हैं, दे भी सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो चलिए, ईर्ष्या से दूर रखिए। अभिमान के बारे में हम पढ़ें तो हमारे मन में एक आ रही है कि ईर्ष्या से दूर रहें, क्योंकि वही सब बुराइयों का मूल है। मूल मतलब जड़ है कि नहीं? कभी भी किसी को अपमान, अभिमान, घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो ये चीज़ को फॉलो कर लेगा वह आगे बढ़ते रहेगा ही, निरंतर आगे बढ़ते रहेगा, फलवंत होते रहेगा। तो चलिए, आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। अगर और शब्द चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। एनी डाउट कभी भी आप इसे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।